बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जमीन कारोबारी कमलेश से जुड़ा हुआ ये मामला है। लगातार ईडी सम्मन दे रही थी क्योंकि कमलेश सिंह के घर पर छापेमारी में 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, गोलियां बरामद हुई थी। इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी, सम्मन भेज रही थी और सम्मन पर हाजिर नहीं हो रहे थे कमलेश सिंह, और छठे सम्मन पर ईडी कार्यालय में आज हाजिर हुए हैं जहां उनसे लंबी पूछताछ की जा रही है। जमीन कारोबारी बताए जाते हैं कमलेश सिंह। अब ईडी कार्यालय वो पहुंचे हैं छठे समन में। इससे पहले लगातार ईडी उन्हें समन पर समन दे रही थी और कमलेश सिंह ने ईडी से समय मांगा था और छठे समन के बाद ईडी कार्यालय में वो हाजिर हुए हैं। और जमीन घोटाले के मामले में कमलेश के आवास में भी छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में ईडी ने 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद किए थे, जिसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए सम्मन भेजा था और इस सम्मन के बाद कमलेश सिंह नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार उन्हें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सम्मन भेजा गया था। छठे सम्मन के बाद कमलेश सिंह पहुंचे हैं, हालांकि इससे पहले उन्होंने ईडी से समय मांगा था। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। नीरज, लगातार सम्मन पर सम्मन ईडी भेज रही थी, लेकिन झारखंड में जैसे ये रिवाज हो गया है कि सम्मन पर एक सम्मन पर दूसरे सम्मन पर नहीं जाना है, छठे सम्मन पर अब जमीन कारोबारी कमलेश सिंह पहुंचे हैं, क्या कुछ वहां से अपडेट मिल रहा है? देखिए, छठे समन पर कमलेश सिंह जो कि जमीन कारोबारी है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि ये समय का पता नहीं चल पाया है कि कमलेश सिंह कितने बजे ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। हो सकता है कि सुबह भी जो है वो पहुंचे हो, जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन ये जानकारी निकल कर सामने आई कि कमलेश सिंह छठे समन पर ईडी कार्यालय पहुंचे। इससे पहले 5 और भी समन जारी किए गए थे, जिसमें कमलेश सिंह ने ईडी से समय मांगा था और लगातार समय भी मिलता रहा और ऐसे में छठे समन पर जो है वो ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। तो जमीन से संबंधित कई मामलों को लेकर जो है उनसे पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जमीन घोटाले मामले में उनका भी नाम सामने आया था। शेखर कुशवाहा ने उनका नाम लिया था, ये कहा जाता है। और शेखर कुशवाहा से जो पूछताछ हुई थी और पूछताछ में कई खुलासे हुए थे, उसके बाद ही ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी करते हुए कांके स्थित उनके फ्लैट से लगभग 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस बरामद किए गए थे। और कमलेश सिंह पर यह भी आरोप है कि वो कमलेश सिंह ने बहुत सारे जमीनों को जो है खरीद बिक्री का काम किया है और जिस क्षेत्र में वो रहते थे, जहाँ चामा गांव की बात जो है वो सामने आ रही थी कि वहाँ के जो ग्रामीण है वो काफी शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने ये कार्रवाई की थी। और ये भी पता चला था कि अवैध तरीके से जमीन का खरीद बिक्री जो है कमलेश सिंह क्या करता था, तो ये भी आरोप उन पर लगा हुआ है। तो इस लिहाज से भी जो है ईडी जांच कर रही थी और इस मामले में भी आज संभवतः पूछताछ होगी। कई जो आरोप लगे हुए कमलेश सिंह पर, वो कहीं ना कहीं एक सवाल जो है ईडी के पास होगा और उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं कमलेश सिंह से लेने की कोशिश की जाएगी। और जो कड़ियां जुड़कर उन तक पहुंची थी, उन कड़ियों से भी जो है क्या कुछ एंगल निकल कर सामने आ रहा है, वो भी जानने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारी करेंगे। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है जब कमलेश सिंह। नीरज, क्या आज ये भी मुमकिन है कि कमलेश सिंह की गिरफ्तारी हो जाए? नीरज, क्या मुमकिन है कि आज कमलेश सिंह की गिरफ्तारी भी हो जाए लंबी पूछताछ के बाद? लंबे समय से ईडी समन पर सम्मन दे रही थी। देखिए, उस बात का इंतजार करना होगा, लेकिन काफी आधार जो है ईडी के पास है, तो कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। कड़ी कार्रवाई में हम गिरफ्तारी भी कह सकते हैं कि मुश्किलें भी जो है बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले 5 समन जो है ईडी की ओर से जारी हो चुका था और 5 समन पे वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, तो छठे समन पर आए हैं। तो बहुत सारे रीजन होंगे उनके अपने, लेकिन ईडी के पास भी बहुत सारे आधार है, आरोप है। और जिस तरह से मैंने बताया कि जब छापेमारी की गई थी तो 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, तो अब वो कैश कहां से कमलेश सिंह के पास आया, वो भी कहीं ना कहीं जानने की कोशिश ईडी के अधिकारी करेंगे। उसका क्या कुछ इसका इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है, वो कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश की जाएगी। उनके पास कारतूस कहाँ से आया था, वो भी पूछताछ में जो है वो सवाल पूछा जाएगा, उससे जवाब लेने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि उस मामले में उन पर FIR भी दर्ज हो चुका है, तो उनकी मुश्किलें संभवतः बढ़ सकती है, आम सक भी लगा है। तो देखने वाली बात है क्या कुछ होता है और देर शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि कमलेश सिंह पर कोई बड़ी कार्रवाई होती है या फिर कमलेश सिंह से संभवतः आने वाले समय में और पूछताछ हो सकती है।
नीरज, ईडी कैसे कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है? देखिए, ये मनरेगा से शुरू हुआ मामला झारखंड में ईडी की जब दबिश हुई और उसके बाद धीरे धीरे कई जमीन कारोबारी इसके लपेटे में आते गए। हेमंत सोरेन भी इसमें उलझते हुए नजर आए, इसमें फंसते रहे और जेल भी उन्हें जाना पड़ा। अब जो कमलेश सिंह की का नाम सामने आया है, किस तरह जमीन घोटाले में, किन किन जमीन घोटालों में संबंध दिखाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले जो जमीन घोटाले मामले की शुरुआत हुई थी, जहां सबसे पहले 7 लोगों के एक साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सेना की जमीन का घोटाला मामला सामने आया था, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की भी गिरफ्तारी हुई थी। जमीन कारोबारी अमित अग्रवाल और यहाँ के विष्णु अग्रवाल समेत कई लोगों को एक साथ ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसमें गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अभी जो मौजूदा सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी भी जमीन घोटाले मामले में ही गिरफ्तारी हुई थी। जेएमएम के नेता अंशु तिर्की, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और उन पर जो है अभी फिलहाल जांच जारी है और लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर छापेमारी बीच बीच में जाती रही है और संभवतः हो सकता है कि पूछताछ के बाद और भी कई लोगों को समन भेजा जा सकता है, कई लोगों पर गाज भी गिर सकता है। तो ये सिलसिला सेना की जमीन से शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरा रांची को जो है जितने भी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई, जितने भी जमीन कारोबारी है, वो कहीं ना कहीं अपने आप से कड़ियां जोड़ रहा है। तो हो सकता है कि कमलेश सिंह से पूछताछ के बाद भी जो है बहुत सारे लोगों को समन भेजा जा सकता है, क्योंकि जब शेखर कुशवाहा से पूछताछ हुई थी उसके बाद ही कमलेश सिंह का नाम सामने आया था और कमलेश सिंह के यहाँ पे छापेमारी की गई थी। तो एक दूसरे से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आई और जुड़ते जुड़ते कमलेश सिंह तक जो है ईडी पहुंची है। तो हो सकता है कि अब कमलेश सिंह से जो है कड़ी जुड़कर कोई और ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो कहीं ना कहीं इस पूरे जमीन घोटाले मामले में जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसका भी इस पूरे जमीन घोटाले में एक अहम रोल रहा है। तो हो सकता है कि और भी लोगों पर गाज गिर सकती है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज़मीन घोटाले के तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश ईडी कर रही है और इसी कोशिश में कमलेश सिंह तक भी ईडी पहुंची और घर में छापेमारी के बाद 1 करोड़ कैश और 100 गोलियां बरामद की गई, जो इसके बाद से लगातार ईडी कमलेश सिंह को सम्मन दे रही थी। और छठे सम्मन के बाद कमलेश सिंह हाजिर हुए ईडी कार्यालय में और यहाँ उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या कुछ और सामने आता है, अब कमलेश सिंह के बाद किसकी बारी आती है, इसका इंतजार सभी को है। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।